हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स की इस क्लास में मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ आपका वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है, कॉमर्स किस तरह से हमारे लिए और एक कंट्री के लिए कितना ज़रूरी होता है। आज हम उसको जानेंगे। इंसान जब से पैदा होता है उसकी ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं और उन ज़रूरतों को वो सारी ज़िंदगी पूरा करने की कोशिश करते रहता है। तो कॉमर्स की मदद से कंज्यूमर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कंज्यूमर्स कौन लोग होते हैं? कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो चीज़ों को बार बार ख़रीदते रहते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। कॉमर्स की वजह से आज बाज़ार में हर किस्म के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मौजूद हैं और आसानी से हमको हासिल हो सकते हैं। कॉमर्स की मदद से कंज्यूमर्स उन चीज़ों को, उन गुड्स को आसानी के साथ शॉप्स पर हासिल कर सकते हैं, यानी कि दुकानों पर वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं। कॉमर्स हमें सही जगह और सही टाइम और सही दाम में सामान, गुड्स मुहैया कराते हैं। कॉमर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ता है। ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो चीज़ों को तैयार करते हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कंज्यूमर्स चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले। तो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ता है। कॉमर्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान एक लिंक की तरह काम करता है। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स की ज़रूरियात को जानकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं और उन गुड्स को कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। सही वक्त पर सामान को तैयार करना और सही जगह पर सामान को आसानी के साथ मुहैया करना और सही टाइम पर सामान को अवेलेबल कराना, ये सब कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स लोगों को रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन, पैदावार बढ़ती है, वैसे एक कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ता है। नेशनल इनकम का मतलब कौमी आमदनी भी बढ़ती है। तो इसका ये मतलब ये भी हुआ कि कॉमर्स नेशनल इनकम, कौमी आमदनी को भी बढ़ाता है। तो समझ में आया कॉमर्स क्या होता है? क्या होता है कॉमर्स? तो कॉमर्स का मतलब मुकाम पैदाइश से लेकर मुकाम सारिफीन तक चीज़ों को आसानी के साथ फराहम करना, आसानी के साथ पहुंचाना कॉमर्स कहलाता है। आपको पता है कि सारी दुनिया इकोनॉमिक्स, माशियात पर टिकी हुई है और कॉमर्स उसको अतराफ से घेरे हुए है और जितनी भी चीज़ें, सर्विसेज, खिदमात प्रोवाइड कराती हैं उनको हम कॉमर्स कह सकते हैं। कॉमर्स कई कंट्रीज़ को आपस में जोड़ती है और पूरी दुनिया को एक बड़ी मार्केट बनाती है। कॉमर्स का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो सही वक्त पर, सही जगह पर और सही सारिफीन यानी कि कंज्यूमर तक चीज़ों की सही सप्लाई करे। गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम अशिया और खिदमात कहते हैं, उनके एक्सचेंज यानी कि तबादले के दौरान आसानियां पैदा करने का नाम कॉमर्स है। और कॉमर्स की वजह से इंडस्ट्रीज को ग्रोथ यानी कि तरक्की, डेवलपमेंट होता है। कॉमर्स की वजह से हम सारी दुनिया में सही और मसावी तरीके से गुड्स और सर्विसेज यानी कि अशिया और खिदमात का तबादला, एक्सचेंज करते हैं। कॉमर्स की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जो गुड्स, सामान और सर्विसेज, खिदमात हैं, उनको दरामद और बरामद भी किया जा सकता है और ये तमाम चीज़ें कॉमर्स ही की वजह से मुमकिन होती हैं।
कॉमर्स की वजह से किसी भी मुल्क कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, उस कंट्री की माशी तरक्की होती है। कॉमर्स की वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब गैर तरक्की याफ्ता ममालिक अच्छे मजदूर और नई टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी कंट्री से मंगा भी सकते हैं, जिससे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज सनत की ग्रोथ होती है, उनको वहाँ पर तरक्की मिलती है। तो समझ में आ रहा है कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। बड़े पैमाने का मतलब लार्ज स्केल, तो बड़े पैमाने पर सामान या खिदमात को खरीदना या फरोख्त करना कॉमर्स कहलाता है। सामान को बनाने से लेकर कंज्यूमर्स सार्फिन तक आसानी के साथ पहुंचाने का पूरा प्रोसेस कॉमर्स कहलाता है। जब कोई भी गुड्स सामान तैयार किया जाता है तो उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब वो सामान प्रोडक्ट तैयार होता है। अब सामान गुड्स तैयार होने के बाद क्या वो डायरेक्ट सेल हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले कंज्यूमर्स तक यानी कि सार्फिन तक उसकी जानकारी इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है और वो गुड्स जो तैयार हुए हैं, जो सामान तैयार हुआ है, उसकी मार्केटिंग की जाती है और उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और फिर कंज्यूमर्स सार्फिन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज किया जाता है और दुकानों तक पहुंचाया जाता है। और फिर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, दुकान को आते हैं, शॉप्स को आते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, सोचते हैं कि प्रोडक्ट को ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, समझते हैं और फिर वो प्रोडक्ट उनके अपने बजट में होगा तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो समझ में आया कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स एक पूरा प्रोसेस है जो शुरू होता है गुड्स को, सामान को बनाने से लेकर कंज्यूमर्स सार्फिन तक पहुंचाने तक। गुड्स एंड सर्विसेज सामान और खिदमात को खरीदना और बेचना यानी परचेज करना या सेल करने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं, फिर खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी बार बार खरीदते हैं और बार बार बेचते हैं, तो क्या वो कॉमर्स हो गया? नहीं, वो कॉमर्स नहीं कहलाता। वो कहलाता है ट्रांजैक्शन, लेन देन। जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को खरीदता है, बेचता है और बार बार यही प्रोसेस करते रहता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेन देन कहेंगे, जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब यही प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉमर्स कहेंगे। कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना यानी तबादला होना ज़रूरी है और उन गुड्स एंड सर्विसेज की कुछ वैल्यू कदर होनी चाहिए। तो हर कंट्री के लिए कॉमर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हर कंट्री यही चाहती है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार दे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। और जब चीज़ें एक कंट्री में तैयार होती रहेंगी, बनती रहेंगी, तो वहाँ के इंडस्ट्रीज, सनतों को फ़रोग़ मिलेगा, तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिलेगा और उनको पैसे मिलेंगे और वह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और कॉमर्स छोटे लेवल पर नहीं होता, ये बात याद रखने की है कि कॉमर्स छोटे लेवल पर नहीं होता, कॉमर्स हमेशा बड़े लेवल पर होता है। और एक आदमी कोई भी चीज़ या सर्विस को बार बार ख़रीद रहा है, बेच रहा है, तो वो कॉमर्स नहीं कहलाता। ये बात याद रखने की है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सब लोग मिलकर ट्रांजैक्शन करेंगे यानी कि सब लोग मिलकर लेन देन के मामलात बड़े पैमाने पर करेंगे। और जब एक कंट्री बड़े पैमाने पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं कॉमर्स। तो बड़े पैमाने पर कंट्रीज का लेन देन
किन चीज़ों का लेन देन? गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात का तबादला, लेन देन को हम कॉमर्स कहते हैं। तो समझ में आया कॉमर्स क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्ट बनता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक साथ मिलाने से। जहाँ पर किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ सामान लगा हो और उस पर कुछ खिदमत भी लगाई गई हो, तो उसके बाद वो चीज़ बनेगी, वो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी जहाँ से वो तैयार हुआ है, वहाँ से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन यानी जहाँ पर उसको इस्तेमाल करना है, और वहाँ तक उस प्रोडक्ट को आसानी के साथ पहुँचा देना का नाम है कॉमर्स। प्रोडक्ट तैयार हो गया इंडस्ट्रीज में। अब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से निकल कर कहाँ पर जाएगा? वो प्रोडक्ट जाएगा उसके गोदाम तक। उसको हम क्या कहते हैं? वेयरहाउस कहते हैं। गोदाम को क्या कहते हैं? वेयरहाउस कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स तैयार होने के बाद उनको कहाँ पर रखा जाता है? गोदाम में रखा जाता है, जिसको हम वेयरहाउस कहते हैं। फिर उस गोदाम से उस प्रोडक्ट्स को निकाल कर कहाँ पर लेकर जाया जाता है? होलसेलर तक लेकर जाया जाता है। और ये होलसेलर कौन होता है? ये एक बड़ा व्यापारी होता है जो ज़्यादा माल इकट्ठा करता है बेचने के लिए। तो उस होलसेलर के पास से ये माल कहाँ पर पहुँचता है? रिटेलर तक पहुँचता है। रिटेलर का मतलब एक छोटा व्यापारी। अब ये सारा प्रोडक्ट्स कैसे पहुँचा? क्या ऐसे ही आ गया? नहीं, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ना हो तो क्या होगा? क्या वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से निकलकर डायरेक्ट सारिफिन कंज्यूमर तक आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मदद दे रहा है, हेल्प कर रहा है। और इसी हेल्प करने को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें तैयार हुई हैं, उन तैयार शुदा चीज़ों को सारिफिन तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सब प्रोसेस में आसानियां पैदा करना, उन प्रोसेस में मदद देना कॉमर्स कहलाता है। अब यहाँ पर गोदाम में माल रखा गया, तो गोदाम भी ज़रूरी है। अगर गोदाम में माल ना रखा जाए तो क्या वो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक, सारिफिन तक पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। तो गोदाम भी प्रोडक्ट्स को सारिफिन तक पहुंचाने में मदद दे रहा है। और अब प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, मार्केट में आने वाला है या फिर आ चुका है, तो सारिफिन कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आया है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है और कंज्यूमर्स को ये बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़, फ़लाँ प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। तो एडवर्टाइजमेंट का होना भी ज़रूरी है। और प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, उनको गोदाम में रखने के लिए, या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या चीज़ का होना ज़रूरी है? कैश, नकदी, कैश का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैश प्रोड्यूसर्स यानी जो वो प्रोडक्ट को तैयार करता है, वो बैंक से कर्ज, लोन वगैरह भी ले सकता है, या फिर अपने सप्लायर के पास से भी पैसे ले सकता है, कैश ले सकता है। तो कैश का होना ज़रूरी है। और कैश कौन प्रोवाइड करेंगे? बैंक प्रोवाइड करेगा। तो देखा आपने, समझा कि बैंक का होना, ट्रांसपोर्ट का होना, गोदाम का होना और एडवर्टाइजमेंट का होना, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी होता है। और ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, मदद देती हैं कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को, उस सामान को आसानी के साथ सारिफिन, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए। और ये जो तमाम चीज़ें मदद दे रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमर्स कहेंगे। कॉमर्स का स्कोप बहुत बड़ा है। तो समझ में आया आपको कॉमर्स क्या होता है? तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ कॉमर्स क्या होता है उसको समझा है। और ये एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले वो ये जाने कि आखिर ये कॉमर्स होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो क्लास
ली गई है और जो समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें हमने कॉमर्स को समझा है, आपको समझ आया होगा। और अब हम अपनी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।